मौसम विभाग ने पूर्वी भारत समेत कई राज्यों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। मेरे साथ डॉक्टर नरेश हैं जो सीनियर साइंटिस्ट हैं मौसम विभाग में। अगर आप इस मैप के जरिए हमें समझा सकें कि कौन कौन से वो राज्य हैं, इलाके हैं जहां पर अभी हीट वेव का संकट है और वो अगले कुछ दिन बना रहेगा। देखिए, अगर आप मैप के जरिए देखेंगे तो अगर हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, कोस्टल आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड और ये बिहार, इसमें आने वाले 3-4 दिनों में हीट वेव रहने की प्रोबेबिलिटी है। और अगर हम स्पेसिफिकली बिहार की और वेस्ट बंगाल की बात करें, जहां में हमारी जो वार्निंग है हीट वेव टू सीवियर हीट वेव, मीन हीट वेव हम जब कहते हैं जब नॉर्मल से टेम्परेचर्स 4.5 से 6.5 डिग्री होता है, और अगर 6.5 डिग्री से ज़्यादा होता है तो सीवियर हीट वेव कहते हैं। तो जहां आने वाले 2 दिनों में सीवियर हीट वेव की प्रोबेबिलिटी है। इसके किन राज्यों में ये महत्वपूर्ण है? हाँ जी, ये वेस्ट बंगाल के लिए और बिहार के लिए। और इसके लिए हमने इस राज्यों में आने वाले 4 दिनों के लिए ही हमने ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार और वेस्ट बंगाल में औसत से 4.5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तापमान होगा। जी, इससे भी ज़्यादा। तो आपकी क्या एडवाइजरी होगी जो लोग रहते हैं बंगाल और बिहार? उसके लिए हम क्या करते हैं, एक इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्पेशल बुलेटिन इशू करता है 1 मार्च से लेके 30 जून तक। उसके लिए एज पर एनडीएमए गाइडलाइंस हम सारी एडवाइजरी लिखते हैं। एग्रीकल्चर का अगर आप हमारा जो प्रेस रिलीज देखेंगे, एग्रीकल्चर की हम एडवाइजरी ऐड करते हैं। उसके लिए एल्डर्स को क्या करना चाहिए, इनसाइड रहना चाहिए, पूरा हम डिटेल्स में लिखते हैं जो एनडीएमए देता है। और अगर आप इसके अलावा बाकी हिस्सों की बात करें, अगर हम अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आते हैं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पिछले 2 दिनों से हीट वेव हो रहा है, मार्जिनली हीट वेव हो रहा है पंजाब और हरियाणा में। और अगर आप ये देखेंगे पूरा बड़ा क्लाउड पैच आ रहा है, जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। इसके प्रभाव से हम उम्मीद करें कि आने वाले 4 दिनों में जहां पे रेनफॉल और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहती रहेगी। हिमालय के लिए हमने स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर और हिमाचल के लिए हैवी रेनफॉल वार्निंग दे रखी है। मीन 6.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हिमाचल और JNK में हो सकती है। और एडजॉइनिंग एरियाज में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आपका राजस्थान में भी लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल पॉसिबिलिटी है। इसके साथ हेलस्टॉर्म एक्टिविटी भी कहीं ना कहीं हो सकती है। एक सवाल था कि फरवरी में हमने देखा कि औसत से अधिक तापमान कई राज्यों में हुआ जहां पर विशेषकर गेहूं की खेती ज़्यादा होती है और बहुत चिंता थी। उसके बाद मार्च में बेमौसम बरसात हुई, ओलावृष्टि हुई, बहुत सारे किसानों को नुकसान हुआ। अब अप्रैल में फिर से बहुत तेज़ औसत से अधिक गर्मी। क्या हम इसे जलवायु परिवर्तन का असर मान सकते हैं? देखिए, इसके लिए क्लाइमेट चेंज के लिए जैसे आप बात करते हैं, इसके लिए कम से कम 30-40 साल का हमें डाटा देखना पड़ता है। ठीक है, वो बात सच है कि टेम्परेचर्स ग्लोबली राइज हो रहे हैं, लेकिन ये हर साल वेरिएबिलिटी होता है। अगर आपको पिछला साल याद होगा, मार्च में क्या था, मार्च अप्रैल में बहुत सीवियर हीट वेव रहा। ठीक है, उस समय भी रीज़न क्या था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया। जितने भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए वो अगर आप इसमें टिप में देखेंगे, JNK वगैरह में थोड़ा बहुत वेदर दिया, और इसके अलावा ड्राई रहा। जब ड्राई होता है तो टेम्परेचर शूट अप हो जाते हैं। पिछले साल यही रहा। इस मार्च की बात करें, जितने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए उन्होंने सिर्फ जम्मू कश्मीर में वेदर दिया, बाकी इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जब पूरा प्लेन्स ड्राई रहा। तो इसलिए फरवरी के टेम्परेचर अब नॉर्मल थे। और जैसे मार्च आया, ये प्री मानसून सीजन है, जनरली इसमें मार्च अप्रैल में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहती है, तो वो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहा। और इसके बाद फिर जैसे ही ये खत्म हुआ, ड्राई स्पेल आया तो हीट वेव स्टार्ट हो गया। जी। तो बंगाल में स्कूल बंद करना पड़ा है। आमतौर पर इस तरह के फैसले जो है मई में लिए जाते हैं स्कूलों के द्वारा। आपको लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग का कहीं ना कहीं असर है, जिस तरह से वेरिएशंस आ रहे हैं और समय से पहले तापमान का बढ़ना? देखिए, फिर मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, उसके लिए आपको कम से कम 30-40 ईयर का डाटा चाहिए। लेकिन जैसे अभी ट्रेंड आते हैं उस हिसाब से तो यह है कि टेम्परेचर्स इंक्रीज हो रहा है, दैट इज़ ट्रू। लेकिन जो वही वेरिएबिलिटी, अगर आप पिछले मार्च से इस मार्च से कंपैरिजन करें, पिछले मार्च में क्या था, बहुत सारी जगह पे हीट वेव हुआ, और इस साल क्या हुआ, हीट वेव हुआ नहीं। जनरली मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ जनरली क्या है। अगर आप इस फिगर के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहूँगा। होता क्या है कि मार्च में जो आपका हीट वेव सीजन है, जहां महाराष्ट्र, गुजरात में आता है, जैसे हम अप्रैल आते हैं, ये आपका पूरा रीजन हीट वेव की ग्रिप में आना स्टार्ट हो जाता है। फिर मई में आते हैं, मई में मैक्सिमम हीट वेव रहता ही है, पूरा इंडिया कवर हो जाता है। और इसके बाद जैसे ही जून में आते हैं, जहां मानसून आ जाता है, और जो हीट वेव जोन है आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया रह जाता है, मेनली नॉर्थ वेस्ट और मध्य प्रदेश। हम तो यानी ये जो मौसम में बदलाव है, ये एक ट्रेंड है जो पिछले कुछ साल से दिख रहा है। हाँ जी। हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म एक स्टडी की जरूरत है इसको समझने के लिए, कि ये पैटर्न अगर पिछले कुछ साल से है, तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जो पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, उसका कुछ ना कुछ असर
मौसम के परिवर्तन देखिए- में भारत में भी हुआ है। हाँ, उसके लिए स्टडीज़ की ज़रूरत है, टेम्परेचर्स का तो स्टडीज़ है, लेकिन ये तो वेरिएबिलिटी होता ही है। जैसे अब मुझे अभी 2015 का याद है, तो उसमें क्या था, उसमें आपका जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था इतना एक्टिव आया, उसने जहाँ से लेके कोंकण से लेके पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल ईस्ट इंडिया में इतना रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म हुआ उस समय। आई थिंक 28 फेब से लेके फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, लेकिन उसके बाद ऐसा सिस्टम नहीं आया। तो ये वेरिएबिलिटी तो trend है। एनुअली वेरिएबिलिटी होने का पॉसिबिलिटी तो रहता ही है। एक आखिरी सवाल, जिन राज्यों में आपने सीवियर हीट वेव यानी जहां पर औसत तापमान 4.5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा होने का पूर्वानुमान है, वहां के लिए राज्य सरकारों को क्या एडवाइजरी दिया आपने? देखिए, हम नेशनल लेवल में क्या है कि हमारा नेशनल लेवल पे हम जहाँ पे एक स्पेसिफिक बुलेटिन इशू करते हैं, प्रेस रिलीज इशू करते हैं, उसके अलावा हमारी जो स्टेट मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फोरकास्ट इशू करते हैं, सिटी लेवल पे फोरकास्ट इशू करते हैं। सर, आपकी एडवाइजरी क्या है इन तो राज्य सरकारों के वो एडवाइजरी इशू करता है अकॉर्डिंगली, जैसे हमारा एज पर, जैसे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एनडीए में गाइडलाइंस हैं, इसके लिए एल्डर्स को क्या करना चाहिए विद कंसल्टेंट्स ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री, वो सारी टाइम टू टाइम इशू करते हैं। जैसे उसके लिए हमने बाइफरकेट कर रखा है, येलो कलर मीन जब हीट वेव मार्जिनल है, जैसे हमने ऑरेंज बिहार और इसमें दे रखा है वेस्ट बंगाल में, तो ऑरेंज के लिए हमारा क्या वार्निंग है, क्या प्रिकॉशंस लेना आपके लिए चाहिए। महत्वपूर्ण है, आपने बिहार और वेस्ट बंगाल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, उसका क्या मतलब है? ऑरेंज अलर्ट मीन एडवाइजरी का, जैसे फर्स्ट स्टेज एडवाइजरी का क्या हो गया, येलो कलर, सेकंड स्टेज ऑरेंज, अकॉर्डिंगली एज पर एनडीए में गाइडलाइंस उसके अलर्ट्स हैं, प्रिकॉशंस हैं एल्डर्स के लिए या एनिमल्स के लिए, उसके बाद रेड अलर्ट्स हैं, उसके लिए कोरस्पॉन्डेंटली हमारा जैसे तो ऑरेंज अलर्ट के लिए क्या करना होता है राज्य सरकारों को जिनको आप अलर्ट करते हैं? उसके लिए वही मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हम अपने बुलेटिन्स में ऐड करते हैं, उनके लिए एडवाइजरी इशू करते हैं। उसके लिए एल्डर्स को इनसाइड रहना चाहिए, किस टाइप के क्लॉथ्स पहनने चाहिए, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रहनी चाहिए, इस टाइप का एडवाइजरी हम इंक्लूड्स करते हैं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो दिल्ली से सुशील राठी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।